में रिलायंस फाउंडेशन कोरोना मरीजों की मदद के लिए जी जान से लगा हुआ है। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से गुजरात के जामनगर में बनाए जा रहे 1000 बेड वाले कोविड केयर सेंटर की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कोविड केयर सेंटर के लिए 50 डॉक्टर और 90 पैरामेडिकल स्टाफ का चयन हो चुका है। ऑक्सीजन की कमी ना हो इसलिए कोविड सेंटर में 50 मेट्रिक टन की क्षमता वाले ऑक्सीजन टैंक का भी इंतजाम किया गया है। जल्दी इसके दरवाजे कोरोना मरीजों के लिए खोल दिए जाएंगे। खास बात यह है कि रिलायंस कोविड सेंटर में मरीजों को बढ़िया इलाज तो मिलेगा ही, इसके लिए उन्हें 1 रुपया भी नहीं चुकाना होगा, यानी उनका इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। कुछ दिन पहले ही गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी से 1000 बेड के अस्पताल के लिए अपील की थी। रिलायंस फाउंडेशन की ओर से जामनगर में 1000 बेड के कोविड हॉस्पिटल बनाने की जो जाहिरात वो की गई है। खास करके बात की जाए जिस तरीके से ये जो जामनगर का डेंटल कैंपस है उसमें 400 बेड की कोविड केयर सेंटर की जो सुविधा है वो बन रही है। बिहार के हाजीपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक ट्रक और गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। गाड़ी में सवार लोग एक शादी समारोह में हिस्सा लेने जा रहे थे, लेकिन तभी उसकी सामने से आ रहे एक ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। इससे पहले वो तेज रफ्तार गाड़ी वहां से गुजरती दिखी, लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक ट्रक सामने आ गया। ड्राइवर ने ट्रक से बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी गाड़ी ट्रक से टकरा गई और फिर बेकाबू होकर उसने बगल से गुजर रहे एक ई रिक्शे को अपनी चपेट में ले लिया। बेकाबू गाड़ी ई रिक्शे को अपने साथ घसीटते हुए सड़क किनारे रखे पत्थरों से टकरा गई। इस हादसे में ई रिक्शा भी पलट गया। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। हालांकि ई रिक्शे में सवार लोग किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गए। थोड़ी ही देर में वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोग गाड़ी में फंसे ड्राइवर को निकालने की कोशिश करते दिखे, लेकिन गहरी चोट आने की वजह से उसे नहीं बचाया जा सका। गुरु अर्जुन देव के प्रकाश पर्व के मौके पर पंजाब के अमृतसर में मौजूद स्वर्ण मंदिर रोशनी से जगमगा उठा। कोरोना संकट के बीच कई लोग वहां पहुंचे। इनमें कुछ ने तो पूरे परिवार के साथ स्वर्ण मंदिर पहुंचकर दिए जलाए। रात के अंधेरे में स्वर्ण मंदिर की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। ऐसे में पीली रोशनी से जगमगा रहे स्वर्ण मंदिर पर सबकी निगाहें जा टिकी। वहां की जा रही आतिशबाजी ने भी सबका दिल जीत लिया। अरदास है कि छेती छेती कोरोना वर्गी मार हमारी तो निजात पाई जाए और छेती छेती रौनक लगन। यूपी के पंचायत चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद कुछ जिलों में जीतने वाले उम्मीदवारों ने विजय जुलूस निकाला, जबकि सुप्रीम कोर्ट और राज्य चुनाव आयोग ने कोरोना के कारण विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाई थी। लेकिन कुछ जिलों में लोग नहीं माने और जीते हुए उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतर आए, जिसकी एक तस्वीर बदायूं से सामने आई, जहां सलारपुर गांव के प्रधान देवपाल सिंह ने विजय जुलूस निकाला। गले में फूलों की माला पहने ग्राम प्रधान आगे आगे और उनके समर्थक पीछे पीछे नारेबाजी करते दिखाई दिए। वहां से सामने आई तस्वीरों में इस विजय जुलूस में शामिल लोगों के बीच न तो जरूरी दूरी दिखी और न ही ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आया। कुछ इसी तरह की तस्वीरें सहारनपुर के अहमदपुर गांव से भी सामने आई। वहां पर जीते हुए उम्मीदवार के समर्थकों ने पूरे गांव में विजय जुलूस निकाला और ढोल बजाकर डांस भी किया। जीत के जश्न में ये लोग ऐसे डूबे कि कोरोना के खतरे को ही भुला बैठे। बीच बीच में वहां पर फायरिंग की आवाज भी सुनाई पड़ी। नियमों की अनदेखी कर जश्न मनाने का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। उधर जौनपुर जिले के कुंभापुर गांव में भी पंचायत चुनाव जीतने वाली उम्मीदवार के समर्थकों ने संगीत की धुन पर खूब डांस किया। इस चक्कर में न तो किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रहा और न ही लोगों ने मास्क लगाने की जरूरत समझी। मध्य प्रदेश के मंदसौर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक मगरमच्छ को बचाने में लोगों के पसीने छूट गए। भारी भरकम ये मगरमच्छ एक कुएं में गिर गया था, जिसके बाद लोगों की वहां भीड़ जुटी और फिर वो लोग उसे रस्सी की मदद से कुएं से निकालकर खेत में ले आए। वो भाग ना जाए इसलिए उसे ट्रैक्टर की ट्रॉली से बांध दिया गया। इसके बाद गांव के लोगों ने वन विभाग की टीम को इसकी जानकारी दी। इस बीच कुछ लोग उसकी पूंछ पकड़कर उसे छेड़ते रहे, तो कुछ लोग अपनी तस्वीरें अपने मोबाइल में उसकी रिकॉर्ड करते नजर आए। कुछ देर बाद वन विभाग की टीम भी वहां पहुंची और बाद में उस मगरमच्छ को चंबल नदी में छोड़ दिया गया। कर्नाटक